स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2015 पेपर सेकंड और उसमें आए एसएसटी के 60 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप इस एसएसटी के पेपर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना फर्स्ट एमसीक्यू। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। क्या आएगा? ऑप्शन 4 बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि क्या आएगा? ऑप्शन 4 यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं को तुलना करने में योग्य बनाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? कौन सी उपयोगी है? ऑप्शन 4 क्षेत्र भ्रमण। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? क्या आएगा? ऑप्शन 3 वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? कौन सी होगी? ऑप्शन 1 दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? किस में लिखे गए थे? ऑप्शन 4 ब्राह्मी। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ऑप्शन 4 मंडप। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या आएगा? ऑप्शन 2 बौद्ध संघ के नियम। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी? किस में लिखी थी? ऑप्शन 4 संस्कृत में। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। क्या आएगा? ऑप्शन 3 लकड़ी के। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? क्या आएगा? ऑप्शन 2 पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। क्या आएगा? ऑप्शन 1 वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन 1 चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषयों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या आएगा? ऑप्शन 1 तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया?
क्या आएगा? ऑप्शन 2, मुमताज अली। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। क्या आएगा? ऑप्शन 4, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे। क्या आएगा? ऑप्शन 2, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथापट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? कौन सा क्रियाकलाप है? ऑप्शन 1, युवा संसद का आयोजन। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं? इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 टिक कर रखा था, वृत्त अध्ययन विधि। लेकिन कहीं कहीं इसका ऑप्शन 4 भी आ रहा है, पूछताछ विधि। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखोगे। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डैश और डैश सम्मिलित है। क्या आएगा? ऑप्शन 3, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को। क्या आएगा? ऑप्शन 1, आनंददायी बनाते हैं। सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? इस क्वेश्चन में भी ना ऑप्शन 4 को टिक कर रखा था, वृत्त अध्ययन। लेकिन इसका कहीं कहीं ऑप्शन 3 भी आ रहा है, भूमिका निर्वाह। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा आप ध्यान रखोगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? ऑप्शन 3, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। इस क्वेश्चन में भी ना ऑप्शन 1 को टिक कर रखा है, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन 3 भी ठीक हो सकता है, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। कारण ये कि गलत आंसर लगवाने से अच्छा है कि बच्चे को बता दिया जाए कि इन दो ऑप्शनों में कन्फ्यूज़न है। हो सकता है किसी रिसोर्स से आपको इसका आंसर एग्जैक्ट मिल जाए, इसीलिए गलत आंसर नहीं लगवाया जाता। जहाँ पे दो ऑप्शन में कहीं कन्फ्यूज़न दिखे तो दोनों ही बता दी जाती हैं। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखोगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रति विद्यार्थियों में दोष दर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे? कौन से विकल्प उचित होंगे? ऑप्शन 4, दोनों, 1 और 4। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन 3,
अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह क्या आएगा 58 का ऑप्शन एक, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। क्या आएगा ऑप्शन तीन, प्राथमिक स्रोत। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टिप्पू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है। क्या कारण है ऑप्शन चार, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध से गलत है। कौन सा गलत है। ऑप्शन एक, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। क्या आएगा ऑप्शन तीन, घरेलू हिंसा। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है ऑप्शन दो, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। क्या आएगा ऑप्शन तीन, चैनल की लोकप्रियता पर। जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आएगा ऑप्शन एक, एक गलत है और दो सही है। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में एक और दो दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या आएगा ऑप्शन तीन, एक सही है और दो गलत है। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों एक और दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आएगा ऑप्शन तीन, एक सही है और दो गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत है ऑप्शन एक, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। किस प्रकार की है ऑप्शन दो, लोकतांत्रिक सरकार। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्या आएगा ऑप्शन दो, ज्योतिबा फुले जी ने। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। क्या आएगा ऑप्शन दो, मंगल पांडे। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
कौन सा सही है? ऑप्शन 4। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? किसके चारों ओर छल्ले हैं? ऑप्शन 4। शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और यूरेनस ग्रह। पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या आएगा? ऑप्शन 3। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि। क्या आएगा? ऑप्शन 4। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उतना ही पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेती है। यूराल पर्वत अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? ऑप्शन 4। एशिया और यूरोप को। भूपर्पट्टी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं, उसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा आपको इन डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे भूकंप की बात हो रही है, और जहाँ से भूकंप यानी कि पृथ्वी के बीच में से जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे फोकस कहा जाता है इंग्लिश में, या हाइपोसेंटर कहा जाता है उसको। लेकिन जहाँ से ये होती होती पृथ्वी में दिखाई देती है, जहाँ से पृथ्वी से निकलती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उस एरिया को एपीसेंटर कहते हैं। तो आप इस इंग्लिश के ऑप्शन को लिख लीजिएगा, और पेपर की इंग्लिश वाली जो साइड है उसको देख लेना। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी ऑप्शन को टिक कर लेना। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? ऑप्शन 4। समताप मंडल में। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन 4। सौर विकिरण। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन 3। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन 4। मनाली ले। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1। पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 2। पोखरण। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1। मैक्सिको। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या आएगा? ऑप्शन 3। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन 4। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
अगर हम पहले कथन की बात करें तो उसमें लिखा है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। अगर देखी जाए ना तो ये बात सही लग रही है। आंदोलन करना, उसको संगठित करना या सरकार के कामों को चुनौती देने का एक तरीका है। हम आंदोलन कर सकते हैं शांतमय तरीके से, बिना हथियारों के कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है ना, इस हिसाब से तो ये सही लग रही है कोट, हम इसको टिक कर देते हैं। अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है। हाँ, सारे भागीदार होते हैं लोकतंत्र में, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन 2 भी ठीक है। तो अब ये दोनों कथन सही है, तो इसकी ऑप्शन क्या आ सकती है? ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? कौन सा है? ऑप्शन 4 केसर सागा। पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 और 2 दोनों कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आएगा? ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 60 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।